Today I am starting atoms and molecules. इसमें सिंपल सी बात है, तो अभी आप गोभी बंद गोभी ग्राइंड है कवेज, आप कवेज को ग्राइंड करिएगा। इसको कहने का मतलब क्या है ना, इसका मतलब एटम्स आर प्रेजेंट इन एवरीथिंग, क्योंकि छोटे छोटे उसके क्या हो जाएंगे, पीसेज हो जाएंगे। व्हेन यू विल ग्राइंड इट, आपका ना वेरी स्मॉल पीस, टाइनी आपका जो कहते हैं आपको मिल जाएंगे। अब इसका मतलब आपका ना देखो, इसमें अब इंट्रोडक्शन कि मैं आपको एक दो किताबों को मिक्स करके पढ़ाऊंगा। आपका नाम देखो, दिस atoms and molecules are the building blocks of elements and compounds। किसी भी एलिमेंट और किसी भी कंपाउंड की एलिमेंट जब दो या दो से ज्यादा मिल जाते हैं, दे मेक ए कंपाउंड। आपका नाम देखो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपने कह दिया। फिलहाल तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जान है। मतलब ये नहीं है तो एलिमेंट भी नहीं है, कंपाउंड भी नहीं है। आपका जैसे एक मकान बनाने के लिए द फर्स्ट थिंग आपका नाम देखो, वी वांट द ब्रिक्स, वी वांट द सैंड, वी वांट द सीमेंट्स। और उसको तैयार करने के बाद जब आप यू कंस्ट्रक्ट आपका वन वॉल, एक वॉल आपने किया, इसके बाद से फिर आपका घर का मोर्टार आप लगाते हैं, तो मतलब तब मकान आपका बनता है। तो उसमें भी जो आप ब्लॉक कह रहे हैं या जो आप सीमेंट कह रहे हैं या जो आपका सैंड कह रहे हैं, वो जो आपका ना उसमें भी आपका क्या एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, याद रखें। टुडे वी नो आज हमारी जानकारी में जो आपका है ना, देखो दिस इज द कि दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ और आज आपकी जानकारी में क्या है कि कोई भी एटम फिर आपका बना होता है इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो 2 साल अगर पहले की बात आप करेंगे, बट अबाउट 200 इयर्स एगो या 250 भी आप कह सकते हैं, नोबडी नोज अबाउट एटम, एटम के बारे में कोई नहीं जानता था। The early idea of atom came into the picture after only the investigation the chemical reactions, और केमिकल रिएक्शंस के बाद इन्वेस्ट करने के बाद एटम्स की पिक्चर सामने आया। तो जो रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट, और जो रिजल्ट आए आपके उन प्रयोगों के, एक्सपेरिमेंट्स के, वेर एस्टेब्लिश उन्होंने क्या एस्टेब्लिश किया, इन द फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। जब आप प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तभी आपको एनर्जी भी आएगी, इंट्यूशन भी आएगा, एक्सपेरिमेंट करने से एक्सपीरियंस भी आएगा, याद रखिए आप बनाओ। तो देयरफॉर टू नो अबाउट द अर्ली डेवलपमेंट्स ऑन द आइडिया ऑफ एन एटम, we must have information about the
लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो दिया ये जो आप कह रहे हैं, दिस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दिया 3 लॉज, 3 लॉज हैं आपके कॉम्बिनेशंस के, आप बना देखो, which gave the early evidence of existence of atoms. Which gave the early evidence of existence of atoms. Of an atom. एटम में ए है, ए आपका क्या बाउल है, और बाउल में जब इसका प्रोनाउंसिएशन आपका नाम दिस ए का ओ आर ई ई करके होता है तो उसके आगे एल लगता है। आपको ये तो आपको बिल्कुल पता ही होगा, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल्स अगर किसी ने पढ़ा है तो सबसे पहले द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ मैटर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मैटर। तो ये पहला है आपका नाम देखो दिस, उसके बाद आपका नाम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। You can also know it by the second name, that is the law of definite composition भी आप इसको कह सकते हैं। और तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये हो गया। अब आप आइएगा द फर्स्ट वन व्हिच आई हैव रिटन हियर, नाउ दिस इज द लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मैटर। हमारे यहां बच्चों को टेक्निकली बिल्डिंग ब्लॉक की बात कर रहे हैं, हम आपको नीचे से आपका ग्राउंड मजबूत नहीं करते हैं, इसीलिए आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन जब तक उनकी मीनिंग्स को यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट आपका नाम कि व्हाट जनरली इट हैज द मीनिंग्स, सो इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इन अ बेटर वे आपका नाम। तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मैटर, पता लग रहा है आपका नाम, मास का मतलब आपका नाम तरह दिया। वेट और मास में अगर फिजिक्स आपने देखी है या पढ़ी है तो उसमें मास और वेट में बड़ा अंतर है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मैटर में दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बाय साइंटिस्ट, जिन्होंने इस लॉ को दिया है उनका नाम था, आपका नाम दिस इज द लैवोसियर, दिस इज द लैवोसियर, और इन्होंने 1774 में ही हैज गिवन द लॉ। इसमें क्या उन्होंने बताया, व्हाट दिस लॉ बेसिकली स्टेट्स, क्या कहता है आपका नाम देखो, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट, ये संभव ही नहीं है क्रिएट और डिस्ट्रॉय द मास ऑफ substance now by chemical reaction। ये देखिए आपका नाम, this mass and hence matter is conserved। देखो ना, इसका मतलब क्या होगा, कुल मिलाकर के अगर मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में इफ यू राइट दैट आपका नाम, इसका मतलब कुल मिलाकर कि द मास ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो मास होगा बिफोर द रिएक्शन, रिएक्शन के पहले, द मास ऑफ
a substance after the reaction. तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड मैटर में लेवेजर सर ने 1774 में he had just given the law, the statement कि ना वैसे भी आप छोड़िए, अभी लेवेजर सर को छोड़ दीजिएगा, वो तो ब्रिलियंट थे ही थे, तभी उन्होंने लॉ दिया और आप और मैं पढ़ रहे हैं। कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का मतलब टू प्रिजर्व, टू कीप सेफ। इसीलिए सिनोनिमस पढ़ाए जाते थे पहले, पर्यायवाची शब्द, कि किसी भी चीज को कंजर्व करके रखना, बचा करके रखना, सेफ रखना, उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना। तो वही बिल्कुल आता है कि केमिकल रिएक्शंस के दौरान कोई भी सब्सटेंस जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, पार्टिसिपेट करने के बाद अगर वो नया प्रोडक्ट भी आपका जनरेट कर रहा है या फॉर्म कर रहा है या फॉर्मेशन हो रही है, उस दौरान जो मॉस उसका पहले रहेगा रिएक्शन से पहले, द सेम मॉस दैट विल बी केप्ट आफ्टर या सीन या ऑब्जर्व आफ्टर द रिएक्शन। किसी चीज को कंजर्व कर दिया और वो कंजर्व क्या किया हमने, मॉस को किया। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय ना द मॉस ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के मॉस को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस के द्वारा। दिस मॉस एंड हैंस द मॉस एंड द हैंस मैटर इज कंजर्व्ड, उसको हम सुरक्षित रख सकते हैं। अब इसमें एग्जांपल हम वाटर का भी दे सकते हैं, क्योंकि वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो उसके लिए बात तो देखो ना। अब जैसे इसमें एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए वो 9th का बच्चा हो या 10th का बच्चा हो, मैं शुरुआत में ही उनको क्लियर कर देता हूं कि लॉन्ग पीरियोडिक टेबल को आप पहले याद कर लें। लॉन्ग पीरियोडिक टेबल याद है आपको? पहले के 20 एलिमेंट है, तो आज घर जाके 10 और कर लीजिएगा 30 में आपका सब कुछ हो जाएगा। ये याद रखो, आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स तो पढ़ रहे हैं। अब आज मैं कह दूं आपको कि बेटा आपको स्कूटी चलानी है, तो स्कूटी चलाने से पहले मुझे सबसे पहले आपको यह भी बताना पड़ेगा कि बेटे बात को बैठना, पहले जरा गाड़ी की सफाई कर लेना। इंपॉर्टेंट क्लूज, पहले गाड़ी की सफाई, उसको स्टैंड में लगाना आपको आना चाहिए, स्टैंड से उतारना आना चाहिए। नालायकों की वजह से आजकल स्कूटी में और मोटरसाइकिल में तिरछे स्टैंड लगे हैं ना। दूसरा आदमी के पास टाइम नहीं है, आवारागर्दी करने का टाइम है, लेकिन गाड़ी को ठीक ढंग से पार्क करने का भी टाइम नहीं है। कई चीजें आती हैं। फिर उसके बाद बेटे कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले जब आप की को इंसर्ट करोगे तो देख लेना पेट्रोल की पोजीशन क्या है। हवा में बात तो बात को करोगे जब उसमें तेल होगा ना। तो ये छोटी छोटी चीजें, और बेटा याद रखो गेट से बाहर बात को निकलना, पहले सर पर हेलमेट पहनना, क्योंकि सर आपका है, फूटेगा तो सर आप ही का फूटेगा। एंड the 99% accident is really done by the youngsters, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठे जाते हैं तो उसके बाद जब आप अपनी जुल्फों को यूं बिखेरते हैं, आपको लगता है शायद गाड़ी आप ही के पास है, बाकी तो सब बेवकूफ है हिंदुस्तान में। आप समझ रहे मेरी बात? तो इसलिए केमिस्ट्री पढ़ने से पहले एटम्स मॉलिक्यूल्स बात को आएगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम बात को आएगा, लेकिन पहले आप लॉन्ग पीरियोडिक टेबल में ये आपको याद होनी चाहिए, और वो भी बाकी सब कुछ आएगा इसके अंदर। तो ना दो ह ही ली बी बक नो फ नी न मन अल सी फस कर
सुंदर सा टीवी खरीदा सीआर मैंने फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। These generally the symbols of different now elements which was generally kept by Mendeleev sir, Moseley sir जो बड़े बड़े आए उनके बाद जो है फिर उन्होंने अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर उन्होंने लास्ट में फाइनल करके बताया। तो उन्होंने कहा ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के तो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 आप एच आपका जो भी आपको ये रहता है, लेकिन हमारे टाइम पे हमारे सर ने हमें जो सिखाया था औही लीवी बकनो फनी नामक अलसी फसकल अरकका सुंदर सा टीवी खरीदा मैंने फिर क्यों निकला कॉपर जिंक। पहली चीज तो आपको द फर्स्ट थिंग बिफोर स्टडिंग दिस केमिस्ट्री, केमिस्ट्री अपने आप में है, मैं आपको समझा रहा हूं और आप समझ रहे हैं या मैं आपको समझा रहा हूं आप लोग समझ रहे हैं और उसके बाद अच्छे मार्क्स लाया, इसका मतलब आपकी मेरी ट्यूनिंग अच्छी थी। जो ट्यूनिंग आपने मेरी बात मानी, आपने मेरा कहना माना, आपने अकॉर्डिंग टू मेरे सारा काम किया, दैट्स कॉल्ड द ट्यूनिंग। उसी को आपका केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री इज नॉट अ मिस्ट्री, इट मेक्स द हिस्ट्री। इतने आपके साइंटिस्ट आए उन्होंने अपने लिए थोड़ा ना किया, उन्होंने तो आप ही के लिए किया ना। नॉलेज है आपका नाम जो दिया उन्होंने तो ये आपको आगे जाकर के क्या करेगा, ये कई चीजें आपको देगा, कई चीजें ये आपको क्या देगा। अब पहले में यहां से मैं यहां आ गया वो देखो आपका नाम बिल्कुल, ये आपको क्या देगा कि जब आपको किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, आपका एटॉमिक मॉस को आपका नाम जो है मॉस नंबर भी कहा जाता है, एटॉमिक वेट भी कहते हैं। इससे ही आपका देखो ना नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको मिलेगा, इसी से ही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मिलेगा, इसी से ही आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको मिलेंगे। देखिए आपका ना इसी से ही एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका खड़ा हो जाएगा, आपका देखो ना दिस एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका खड़ा हो जाएगा। यही आपको बताएगा कि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये आपको वैलेंसी बताएगा आपका देखो ना, ये आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएगा आपका ना देखो ये आपका नाम, ये देखो दिस ये आपका, ये आपको ग्रुप बताएगा, ये ग्रुप भी आपका कौन कौन से बताएगा कि ये नॉर्मल ग्रुप है, ये आपका देखो नॉर्मल ग्रुप का मतलब जिसको हम ए ग्रुप कहते हैं, या ये आपको बताएगा इट विल टेल यू आपका नाम ट्रांजिशन एलिमेंट, या आपका हैवी मेटल्स के बारे में आपको बताएगा। ये हैवी मेटल जिसको हम बी ग्रुप कहते हैं, बी ग्रुप आपका देखो ना सारा बताएगा, ये आपका देखो, ये आपको बताएगा कि ना हाउ मेनी ग्रुप्स यू हैव, ये आपको बताएगा कि हाउ मेनी पीरियड्स यू हैव। क्या है बताइए आप, मैंने वही बोला था गाड़ी में बैठने से पहले आपको ये सारी चीजें देखनी है कि मैंने गाड़ी की सफाई भी करनी है, अंदर बाहर आपका नाम पर पता चला रेबॉन का चश्मा पहन करके आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए इधर आना, तमीज आपको अपनी गाड़ी साफ करने देनी है। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव में अंतर समझिए, आपको सब आ जाएगा। आपको अगर क्लास में एक्स्ट्रा होना है किसी बच्चे से, you have to gain the extra knowledge and that will come by studying regularly, which will pay you the maximum experience in your class। ये देखिए आपका इतनी चीजें पूरी निकल करके आ गया। अब ये देखो ये आपको ये भी बताएगा कि लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने से क्या ये आपका मेटल होगा, अगर मेटल है तो क्या ये लूज करने की टेंडेंसी रखेगा, और जो लूज करते हैं क्या वो पॉजिटिव वैलेंसी रखते हैं,
ऐसे जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका नाम देखो ये, यानी कि अगर फर्स्ट 1 2 3 होंगे तो वो आपका लूज करेंगे, वो आपका मेटल करेंगे, ये आपका पॉजिटिव। अगर जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आपका 5 6 7 होंगे तो वो आपका क्या करेगा, हमेशा गेन करेगा। ये तो आपका गेन करने वाला हमेशा नेगेटिव वैलेंसी बनाएगा, यानी कि दीज आर द बेगर्स 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 भिखारी है। देखो नेगेटिव वैलेंसी आपका बनाएगा, और नेगेटिव वैलेंसी वाला आपका हमेशा नॉन मेटल से होते हैं आपका ना। देखो जैसे जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लेते भी हैं देते भी हैं, मींस व्हिच कीप्स द टेंडेंसी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, वो आपके मेटालॉइड्स से होते हैं जो कार्बन फैमिली वाले हैं आपका ना। देखो दिस ये आपका हेलोजन फैमिली हो गया, ये ऑक्सीजन फैमिली हो गया, ये नाइट्रोजन फैमिली हो गया आपका नाम। देखो दिस मतलब ये आपका इन्होंने, और जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में आपका नाम आपका देखो 8 होंगे 8, वो वैसे ही सैचुरेटेड है, उनको रिएक्शन करने की जरूरत ही नहीं है, उनको लेने की जरूरत ही नहीं है, उनको देने की जरूरत ही नहीं है, वो सैचुरेटेड है आपका नाम। देखो दिस और इसमें भी फिर आप आगे घुस करके देखेंगे, जब मेटल नॉन मेटल को देता है उनमें आयोनिक बॉन्ड बनते हैं, उनमें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, उनमें पोलर बॉन्ड बनते हैं, और ये जो आपके नाम ये कार्बन जैसे आपका मेटालॉइड वाले होंगे, या जो आपके नॉन मेटल जो गेन करने वाले होंगे, ये भिखारी, ये क्या करते हैं आपका हमेशा आपका मेटल्स से तो लेते हैं, लेकिन अपने नॉन मेटल्स के बीच में इनकी बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या पार्टनरशिप होती है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और पार्टनरशिप इनका कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसीलिए 10th में कार्बन कंपाउंड्स फर्स्ट पार्ट और कार्बन कंपाउंड सेकंड पार्ट को जब आप पढ़ेंगे आपको बहुत क्लियर, वैसे मैं आपको यहां भी बिल्कुल इसको क्लियर करूंगा। इज इट क्लियर? तो इतनी चीजें आपको देखो ना, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हमने पढ़ दिया, बस हम वही गधे की तरह पढ़ रहे हैं, कोई दिमाग में आ नहीं रहा, समझ में आ नहीं रहा, खाली पास होने के लिए पढ़ नहीं। नॉलेज गेन करो, 100% नहीं आती कोई बात नहीं, लेकिन नॉलेज आपकी 100% से ज्यादा होनी चाहिए, और वो आएगी ऐसे ही आपका नाटक। क्लियर? मैं जरा इसको मिटा दूं। देखिए नाउ जो मैं बात कर रहा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस। अब आपको क्लियर पता लगने लग गया होगा इसका कि मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसके द केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब द सब्सटेंस व्हिच कंबाइंस टुगेदर या और रिएक्ट इन ए केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट उसके बाद आपका वेरएस द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन ए रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज अ प्रोडक्ट। जैसे एक एग्जांपल आपका ले लेते हैं कि आपने एक एग्जांपल लिया कि ना कॉपर सल्फेट, FATE मैंने लिख दिया, PHATE भी आप लिख सकते थे। देखो कॉपर सल्फेट ना, ये आपका ब्लू कलर का होता है। जब इसको सोडियम सल्फाइड के साथ आप इसका रिएक्शन करेंगे तो ये आपका बना देगा कॉपर सल्फाइड, जो अब ब्लैक कलर का हो जाएगा, ब्लू कलर विल बी चेंज इनटू द ब्लैक आपका नाम देखो दिस, और ये बना देगा आपका सोडियम कार्बोनेट प्लस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस की बात कर रहा हूं मैं। तो रिएक्शन से पहले इनमें आपका आर का मतलब रिएक्शन, आर का मतलब रावस्टर नहीं है, रिएक्शन याद रखिएगा। तो ना ये जो आपका रिएक्शन होने से पहले बिफोर द रिएक्शन था, दिस इज नोन एज आपका रिएक्टेंट। और जो आपको आफ्टर द रिएक्शन आपको जो मिला वो आपका देखो ना, इट वाज द प्रोडक्ट, द न्यू सब्सटेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड आपका नाम देखो दिस। ठीक है, अब आपका देखो कॉपर सल्फेट, याद रखिएगा अभी अभी मैंने क्या कहा था कि अगर आपको 30 तक आपका अगर एटॉमिक नंबर के साथ आपको एलिमेंट्स याद हो गए आपको कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी रिएक्शन के लिए देखा आपका नाम
इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को मैं लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम सल्फाइड, ये देखो अब ये सारी चीजें ऐसे नहीं आती। अब आप कहेंगे Na2 क्यों लगाया आपने, NaS क्यों नहीं लिखा, इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। अभी आपका देखो, अभी मैं आपको क्लियर रीजन करूंगा। तो देखो ये कॉपर S के साथ चला गया आपका, देखो ये आपका देखो कॉपर सल्फेट बन गया और प्लस ये देखो आपका ये इसके साथ चला गया आपका नाम देखो जैसे, तो ये आपका Na2SO4 आपका बन गया सोडियम, दिस इज कॉपर सल्फेट। अब देखिए, अब आप कहेंगे हुआ कैसे, तो पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं और उसके बाद तब मैं सोडियम सल्फेट आपका कैसे होता है, कैसे बनता है, ये बात पहले देखो। कॉपर सल्फेट देखो, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर, कॉपर पहले कॉपर का देखिए, कॉपर का 63 होता है, इस कॉपर का 63। अच्छा मैं वैसे तो 63.546 होता, लेकिन नीचे आ गया इसको देखो 63। उसके बाद आपका देखो सल्फर है, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर ये आपका 32 होता, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर आपका जो है 16 होता, तो एटॉमिक मास लगभग 2। इसके बाद O है ऑक्सीजन, देखो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये आपका होता है 16, वैसे 15.9 होता है, लेकिन अब ऑक्सीजन कितने 4, तो 16 into 4 इससे कौन आपका देखो कितना हो गया, जल्दी बताइए। ठीक है जी, तो ये आपका देखो कितने ग्राम ये हो गया देखो। उसके बाद यहां आ गया सोडियम, देखो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 2 22, तो 22 से एक ज्यादा आपका होता है, वो आपका जनरली 22.9 होता है आपका नाम, तो दैट इज टेकन अप्रोक्सीमेट, दैट इज 23 आपका नाम। तो ये 23 एंड नंबर ऑफ आपका देखो ना दिस इज जो एटम है वो 2 है, तो 23 2 सा आपका हो गया, तो आपका देखो 2 प्लस 2 3 जा 6 46 आपका हो गया। और सल्फर है, तो ना देखो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना हो गया, फिर वही देखो 32। अब देखिएगा 46 प्लस 32 कितना हो गया, देखिए आपका नाम इट्स 8 इज 78 ग्राम ये हो गया आपका नाम। देखो कहीं पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए, देखो 3 2 5 5 and 4 is 9, 6 6 and 3 is 9 9 10 159 159 प्लस ये आपका देखो 78 आपका हो गया, 8 and 16 and 17 आपका 7 8 9 10 30 और आपका 237 ग्राम आपका हो गया। तो जो ऑब्जर्वेशन आप कर रहे हैं कि चेंज हुआ मास में नहीं हुआ, तो देयर इज नो चेंज या यस चेंज, आप जो भी लिखेंगे वो तो अभी हमको बात को पता लगेगा। तो ये अब इसमें कई चीजें आती हैं, अगर आपका देखो तो ये इसमें पीपीटी भी बनती है, वो भी बनती है आपका नाम, ये सारी चीजें जो कि ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर का मतलब इसका मतलब पीपीटी बना, ये तो आपका जनरली 10th के लेवल का था, लेकिन ये 2002 से पहले 9th में था, याद रख लीजिएगा। अब देखिएगा ये तो मैं बात कर रहा हूं आपका देखो ना, ये रिएक्टेंट रिएक्शन से पहले इसका मॉस था। अगर ये भी 237 आ जाता है, इसका मतलब हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस था वो हमारा एग्जैक्टली हो जाएगा। अब आपका देखो ये रिएक्शन हुआ, इसके बाद कॉपर, तो देखो ना एटॉमिक मॉस ऑफ कॉपर, कॉपर का एटॉमिक मॉस कितना है जी आपका 63 आपका देखो इधर कॉपर एटॉमिक मॉस ऑफ सल्फर, सल्फर का कितना होता है 32 3 2 5 95 ग्राम आपका ये हो गया। प्लस अब आप आइए सोडियम का, तो नाम देखो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, सोडियम का आपका नाम, क्योंकि सोडियम का कितना होता है देखिए आपका 23 एंड 23 आपका लगभग 2 सा, क्योंकि इसके साथ 2 एटम लगे हुए हैं,
तो आपका नाम देखो व्हाट इज दैट, कितना हो जाएगा 46। इसके बाद देखो सल्फर, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर का कितना हो गया ना 32 आपका देखो। फिर उसके बाद ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन आपका कितना होता है 16 एंड 16 4 एटम है आपके नाम, तो आपका देखो कितना हो जाएगा, तो 6 2 8 8 और 4 12 6 7 8 9 10 10 और 4 14 एंड आपका एंड दिस वन आपका देखो 7 ना देखो। So before the reaction, the mass of this copper sulfate when it is going to be reacted with your sodium sulfide, so the same mass it has after the reaction when it is making a copper sulfate, and after this is the sodium carbonate आपका नाम देखो, this is clear हो गया सर। The total mass of the product is also 237 gram, and the total mass of the reactant is also 237 237 हो गया। इसका मतलब आपका क्या हो गया, the mass remains same। mass आपका क्या हो गया, सेम हो गया, या इसको आप क्या कह सकते हैं बना दो, दिस इज इसको आपका कंजर्व्ड आप कहते हैं, कंजर्व हो गया, क्लियर। इसका मतलब देयर इज नो चेंज इनटू द mass, mass during chemical reaction। तो क्लियर हो गया। 18th सेंचुरी में आपने देखो आपने बिल्कुल कर दिया कि लेबोजर सर ने 1774 में उन्होंने क्या कहा कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस दैट इन a chemical reaction the total mass of the product is equal to the total mass of the reactant, there is no change in mass during the chemical reactions। ये मैंने आपको इसमें एग्जांपल्स भी दिया। तो जब आप 30 तक के एलिमेंट्स को याद कर लेंगे तो उसके एटॉमिक मास और एटॉमिक आपका नाम जो नंबर है वो जब आपको याद हो जाएगा तो ये पूरी सीरीज जो मैंने अभी इससे पहले आपको बताई थी वो पूरी आपको याद हो जाएगी। पहली चीज अब देखो ये कॉपर, ये सल्फेट, ये ऑक्सीजन मिल करके आपका कॉपर सल्फेट बना रहे हैं आपका, देखो सोडियम एंड सल्फर मिल करके आपका सोडियम सल्फाइड आपका। तो अब इसके अंदर देखो घुसने की बात है, बहुत ज्यादा नहीं क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी बताऊंगा, जनरली है हमने एग्जांपल तो दे दिया, बच्चा याद कर रहा है उसको याद नहीं करना है। केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री, ट्यूनिंग सेट होनी चाहिए आपकी एलिमेंट्स के साथ, जब एलिमेंट्स के साथ आपकी ट्यूनिंग सेट होगी तो डेफिनेटली आपका यू आर एबल टू मेक द कंपाउंड्स। अब जैसे सोडियम का, सोडियम का देखो आपका एटॉमिक नंबर, आपका सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है नाम ला, इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हैं जिसका फॉर्मूला आपका 2n² होता है, जो बोर्ड सर ने दिया, ये देखो बोर्ड सर ने फॉर्मूला दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हाउ यू कैन अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स इन द डिफरेंट सेल्स, वो उन्होंने दिया। n का मतलब देखो n = 1, अगर आपका देखो फॉर फर्स्ट इनर मोस्ट आप रखेंगे अंदर की तरफ सबसे ज्यादा, तो देखो 2 × 1 की देखो मैं 1 का स्क्वायर इज इक्वल देखो, तो सबसे अंदर के जो आपका नाम एनर्जी सेल होगा या ऑर्बिट होगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, याद रखिएगा हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स व्हिच इज केप्ट इन द फर्स्ट ग्रुप एंड फर्स्ट पीरियड आपका नाम, उसमें आपका 2 होता ही नहीं, हीलियम से ये आपका जनरली स्टार्ट होता है। n का मतलब आपका n बिलोंग्स टू कैपिटल N आपका नाम देखो, ये आपका नेचुरल नंबर्स आपकी होती है आपका नाम। अब आप n = 2 बाहर की तरफ यू आर कमिंग आउट फ्रॉम द इनर मोस्ट, n = 2 आपने रखा आपका देखो नाम फॉर सेकंड ऑर्बिट मतलब बाहर की तरफ यू आर कमिंग टुवर्ड्स टू द, तो नाम देखो दिस, तो 2 × 2 का स्क्वायर इज बोर सर ने कहा कि दूसरे वाले जो आपका शेल में होंगे उसमें आपके 8 आने चाहिए। फिर उन्होंने कहा n = 3 रखा उन्होंने फॉर थर्ड सेल या आउटर आपका नाम दिस बाहर की तरफ, तो 2 × 3 का स्क्वायर इज इक्वल आपका देखो 18। थर्ड वाले में आपका 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, फोर्थ वाले में 32, ऐसे उसके बाद आपका फिफ्थ वाले में 50 ऐसे होने चाहिए। तो हमने उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप करेंगे बोर्ड सर के उससे, तो फर्स्ट सेल में आपका लेवल 2
सेकंड में आपका 8 जो 2 and 8 10 और लास्ट में बचा आपका लास्ट में 11। आगे जाके बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मेरे को लगा कि ये खाली मुझे रटवाना नहीं है आपको जो स्कूल में रटवा रहे हैं, ये एक्चुअल में ये कंपाउंड बना कैसे। तो देखो ये लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुआ, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपका देखो ये 1 हुआ लास्ट। तो देखो इससे एटॉमिक स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका जो है ईसीसी का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये आपका उसका हॉरोस्कोप तैयार कर रहा है। चलिए तो लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जिनके 1 होते हैं ये आपका देखो लूज करेंगे। लूज करने वाला आपका नाम पॉजिटिव वैलेंसी बनाएगा। पॉजिटिव वैलेंसी जितना है उसके बाद लास्ट में वो दे दिया उसने, क्योंकि 1 2 3 जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थे वो हमेशा लूज कर देंगे। और ये आपका देखो मैटर लूज करने वाले मैटर। एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए दिया। अब सल्फर की बात करिए तो सल्फर का मतलब आपका क्या होगा कि सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका 16 होता है। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 आपका पहले सेल में 2 अकॉर्डिंग टू दिस बोर्ड सेल, सेकंड 8 into 10 लास्ट में आपका बचेगा। तो जिनके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके 5 6 7 होते हैं वो आपका हमेशा गेन करेगा। इसमें 6 है तो ये गेन करेगा। गेन करने वाला आपका हमेशा नेगेटिव वैलेंसी बनाएगा, और नेगेटिव वैलेंसी बनाने वाला आपका हमेशा नॉन मेटल होगा। आपका नॉन मेटल होगा। इसीलिए ये देखो जो लूज कर रहा है देखो सोडियम का एटम है तो 2 8 1 हो गया। ये देखो -1 इलेक्ट्रॉन को इसलिए देखो आपका लूज कर दिया। उसके बाद देखो सोडियम प्लस आयन बना दिया। अभी आपका देखो सैचुरेटेड हो गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब आपका देखो अब ये देखो ये तो इसका मतलब 2 सोडियम होंगे तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे रिलीज कर देंगे। वो देखो आपका तो अब देखो ये जैसे इसीलिए आपका देखो सोडियम जब 2 एटम सल्फर के साथ आपका रिएक्ट करेंगे, ये रिएक्ट करेंगे तो ये आपका देखो Na2S बनेगा। यहां पे भी बैलेंस होना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट दे मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आपका या नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट होना चाहिए। अब आपका देखो जैसे भाई कि 2 एटम सोडियम के 1 एटम सल्फर के साथ रिएक्ट करेंगे। समझ रहे? अब इसका मतलब क्या हुआ मेटल देखिए कंप्लीटली डोनेट कर देते हैं, कंप्लीटली लूज करते हैं मेटल नॉन मेटल। तो ये आपका क्या होता है ये पोलर बॉन्ड बनाते हैं या दिस इज द ये आयनिक बॉन्ड बनाते हैं या इसको आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो ये मैंने बीच में इसलिए घुसेड़ा इसको कि कम से कम आपको ये लगे कि कॉपर सल्फेट बना कैसे। कॉपर मेटल है, सल्फर और ऑक्सीजन दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है, याद रखेगा। पहले ऑक्सीजन आता फिर उसके नीचे सल्फर आता है। और कॉपर क्या है? कॉपर बी ग्रुप का मेंबर है। बी ग्रुप का मतलब हैवी मेटल, हैवी मेटल का मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट। और ये कितने होते हैं? वो 40 एलिमेंट्स होते हैं येलो कलर के जो आप दिख रहे हैं। आज मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मॉस बताया। मेरी तबीयत भी खराब है लेकिन इसके बाद भी मैं कोशिश करूंगा कि डेफिनेटली आपको अच्छा से बताने की। कल तो नहीं परसों मैं आपका लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन आपको बताऊंगा, जिसको आपका कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी आप कहते हैं। तो वो आपका फ्रॉस्ट सर ने 1779 में उन्होंने दिया था। उन्होंने प्योर कंपाउंड हैज अ डेफिनेट कंपोजिशन ऑफ मास ऑफ इस कांस्टेंट एलिमेंट्स। बिल्कुल ऐसे करूंगा, तो इसको आप घर जाकर के जरूर देखिएगा। कहीं पे आपको लगता कि इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी अंडरस्टैंड एनीथिंग आपका नाउ तो आप फिर मंडे आज हो गया, कल ट्यूसडे में जा रहा हूँ
तबीयत भी खराब हो गई। वेडनेसडे को अगेन मुलाकात होगी सुबह, तो डेफिनेटली आई विल डिस्क्राइब इट, आपका जो भी आपका इज इट क्लियर? हैव ए नाइस मॉर्निंग टू यू।